श्रीमती धन्यवाद। श्रीमती वंदना कुमारी जी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो उपराज्यपाल जी के भाषण पे मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, उपराज्यपाल जी जब बोल रहे थे तो दिल्ली सरकार की हर तारीफों को उन्होंने सकारा और उस तारीफ को लोगों के सामने रखने की बहुत भरपूर कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य रहा जो हमारे कुछ विपक्ष के साथी और एलजी साहब का भाषण पहले लीक होना और पॉइंट वाइज लोगों के हाथ में पर्ची होना, विपक्ष के सभी साथियों के हाथ में पॉइंट वाइज पर्ची, जो इस पॉइंट पे आप खड़ा होना, इस पॉइंट पे आप खड़ा होना, ये इस पॉइंट पे आप खड़ा होना, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और शायद अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो काम चल रहे हैं दिल्ली के विकास का, और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी जो उन्होंने ली थी, और वो सभी काम एक एक करके उन्होंने खुद गिनाया। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, महिलाओं की सुरक्षा, शायद हमारी गारंटी, दिल्ली सरकार की गारंटी, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी। उस अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी को भी आजकल बहुत सारे साथी चुराए फिर रहे हैं, अपनी गारंटी बता रहे हैं। उस गारंटी का एक एक काम बड़ी मुस्तैदी के साथ, बहुत ही ताकत के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ, सभी कैबिनेट के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया है। और ये शायद आज विपक्ष के साथी भी जगह जगह चुनाव में, जगह जगह अपने भाषण में इस बात को कहने को मजबूर हो गए हैं, जो शायद पहले उनकी भाषण की स्क्रिप्ट खोली जाए तो किसी के भाषण में शिक्षा, स्वास्थ्य आज से 10 साल पहले नहीं दिखता था। ना शिक्षा स्वास्थ्य की बात दिखती थी, ना पानी बिजली की बात दिखती थी, ना ही महिलाओं की सुरक्षा की बात कोई करता था। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से सीख लेके सभी पार्टियां अपने अपने भाषण में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा और प्रदूषण की बात बोलने लगी है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की, दिल्ली की कैबिनेट की, दिल्ली के लोगों की, जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार जिसको आपने चुना, और उन्होंने एक ऐसा काम किया जिस काम की चर्चा हर राज्य में, पूरे देश में, विदेशों में इसकी चर्चा हो रही है। और इस सभी कामों को लेके दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं, लेकिन शायद उनके कामों से की तारीफ सुन के, चाहे लोगों की एक हर घर से जो आवाज आ रही है, जो कम से कम हर घर में, जब मैं अभी एक छोटी सी मीटिंग करी थी, छोटा छोटा मीटिंग हम लोगों ने मोहल्ले वाइज किया था, तो मोहल्ले में जब हम हिसाब लगा रहे थे जो आपके एक परिवार का कितना बचता है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में, तो उन्होंने सबने खुद ही अपने आप, मैंने पूछा बिजली का बिल पहले कितना आता था, तो किसी ने 2000, किसी ने 2500, किसी ने 1500, किसी ने 1000 से नीचे किसी ने नहीं कहा। सीधा सीधा एक परिवार के एक महीने का सारा बजट जब मिलाया तो 3 से लेके 5000 का बचत, एक परिवार का बचत है। ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने काम किया है, और उस काम की चर्चा हर गली, हर मोहल्ले में हो रही है। और इसको लेके तीर्थ यात्रा योजना है। आज हमारी बुजुर्ग साथी जो जाके आती हैं, उन्होंने कहा शायद अपना बेटा भी इतना सुविधा नहीं दे पाएगा जो अरविंद केजरीवाल जी की तीर्थ यात्रा योजना ने हमें सुविधा दी, हमें वो मेहमानबाजी हमारी हुई, वैसा शायद कोई नहीं कर सकता। लेकिन शायद इन सभी अचीवमेंट को लेके जिस तरह से ईडी, सीबीआई और एक आजकल हमारी विजिलेंस को छोड़ दिया गया है, और इससे सभी अधिकारी को परेशान किया जा रहा है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक में जांच होती थी पहले, सभी जांचें मुफ्त होती थी, सभी लोग इसका लाभ उठा रहे थे, दिल्ली के लोग लाभ उठा रहे थे। लेकिन 2 महीने 3 महीने से लगभग ये सारी जांचें बंद है, और उस जांच बंद होने की वजह से
लोग समझ नहीं पा रहे हैं जो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो मैं इस सदन के माध्यम से मैं चाहती हूं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से भी, ये जैसे भी क्यों बंद हुआ है और किस कारण से ये जांच बंद हुई है, क्योंकि एक रातों रात जो अध्यादेश आई थी, उस अध्यादेश ने केंद्र सरकार ने दिल्ली को भी, अब हमारे मंत्री महोदय जी अभी बता भी रहे थे, जो कि दिल्ली को आधी इंजन नहीं पूरा खत्म करने की कोशिश की जा रही है वो अध्यादेश के माध्यम से। आज मोहल्ला क्लिनिक के एक एक डॉक्टर को बुला के विजिलेंस कमेटी एक एक घंटा बैठा के, 2-2 घंटा बैठा के, कभी कभी तो 6 घंटा बैठा के पूछ रही है जो क्यों तुमने टेस्ट किया। टेस्ट की जरूरत थी। आज आपको पता है एक फीवर भी होती है तो नड़ी वाला जमाना गया, अब वो भी टेस्ट कराने से के बाद ही पता चलता है जो ये फीवर कैसा है, लेकिन वो सारे टेस्ट बंद कर दिए गए। तो उपराज्यपाल जी तक ये मैसेज जरूर जाना चाहिए, जो ये काम पे ध्यान दे, उन अधिकारियों से पूछे जो भाई जो जांच करनी है करो, लेकिन ये सारे सिस्टम को रोकिए तो नहीं। दिल्ली को जो रोकने का काम कर रहे हैं, दिल्ली के काम को रोकने का काम कर रहे हैं, वो काम को ना रोके। उसी तरह से विजिलेंस कमेटी जो राशन वितरण में विजिलेंस कमेटी बनी हुई थी, उस विजिलेंस कमेटी को बंद कर दिया गया। आज हमारी एक्सीडेंट पॉलिसी पे जो सुविधा देने की बात थी, वो सारी सुविधा को बंद कर दिया गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो अध्यादेश के माध्यम से ऑफिसरों पे शिकंजा कस के बंद की गई है। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहती हूं आज, जो कि एक आदेश जारी हो, ये विधानसभा से आदेश जारी हो, नहीं तो कोई ठोस कदम उठाया जाए। जो ये ऑफिसर अपनी मनमानी कर रहे हैं, आज तक लगभग 9 साल हमें करीब से अपनी सरकार को देखते हो गया, लेकिन आज तक जल बोर्ड में इस तरह की ठेकेदारों पे जो अंकुश करने का काम कर रहे हैं अध्यादेश के माध्यम से, जल बोर्ड में इस तरह की स्थिति कभी नहीं आई जो अब आ रही है। अध्यक्ष जी, मैं इन सब चीजों पे थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी। जो उपराज्यपाल जी के भाषण में, सभी भाषण में उन्हें दिल्ली सरकार की सभी कामों को अच्छा मान रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली सरकार के कामों को क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे भी हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। और इस सदन के माध्यम से ये अधिकारियों से पूछना पड़ेगा जो ये क्यों रोका जा रहा है। जिस तरह से आज दिल्ली में उपराज्यपाल जी डायरेक्ट उस पे सारे कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर के अधिकार क्षेत्र में आता है, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिल्ली के अंदर हर घर में जो शराब की दुकान खोलने की वजह से क्राइम हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया, वो आज जगह जगह गलियों में, झुग्गियों के अंदर, अनऑथराइज एरिया के अंदर, घरों के अंदर नकली दारू शराब बिक रहे हैं। उस पे एलजी साहब कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। जगह जगह बिक रही है, उनकी पुलिस की नजरों में बिक रही है। पुलिस को बताया जा रहा है जो ये शराब बिक रही है, नकली शराब बिक रही है, जिसको पी के लोग बीमार पड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 20-20 रुपए की पाउच खरीद के ले आके पी रहे हैं। उस पे एलजी साहब की कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। एलजी साहब जी दिल्ली सरकार के सभी कामों का उद्घाटन करना चाहते हैं, क्योंकि अच्छा काम हुआ, हर आदमी चाहता है हम उद्घाटन करें, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी है दिल्ली के प्रति, वो एक भी नहीं निभा पा रहे हैं। आज दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे एक भी ग्रिल रुक नहीं रही है। सारे ग्रिल रातों रात काट लिए जा रहे हैं, दिन में कट रहे हैं, पुलिस के नजरों में कट रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। सारी टाइलें लगती है, जो पाथवे पर टाइलें पीडब्ल्यूडी के रोड पे लगती है, रातों रात टाइल उखड़ जा रही है, दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। रोड पे ऐसे गायें घूम रही है जो आए दिन दुर्घटना हो रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि एमसीडी बार बार कहती है हमें पुलिस की सुरक्षा मिलेगी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। पुलिस हमें सुरक्षा नहीं देखती, क्योंकि गाय माफिया और जितने भी जानवरों के माफिया हैं वो इस तरह से हावी हो जाते हैं एमसीडी पे, जो वो कुछ नहीं कर पाते। तो आज दिल्ली की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत चरमराई स्थिति में है। और सही बात है जो हमारी सरकार ने सीसीटीवी में लगाई, सीसीटीवी में सब कुछ दिख रहा है जो यहाँ क्राइम हो रहा है, लेकिन उस क्राइम पे कंट्रोल नहीं है किसी का।
तो आज मैं इस सदन के माध्यम से एलजी साहब से ये कहना चाहती हूं, एलजी साहब जी आप इन सब कामों पे ध्यान दीजिए। जिस तरीके से दिल्ली में अनऑथराइज अनलीगल काम चारों तरफ चल रहे हैं, उसको रोकने का काम एलजी साहब करें और तरीके से करें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। दिल्ली की सरकार की सारी जिम्मेदारी है। हक को छीनने का काम तो कर लिया आपने, हक ले लिया, लेकिन कुछ दिल्ली वालों के लिए भी सोचिए। आज दिल्ली वाले हर चीज के आतंक से परेशान हैं। 280 में भी हमारे कुछ साथियों ने उठाया जो ये गायों का आतंक। आज कोई भी महिला एक सब्जी लेके जाए तो उनके पीछे गाय इतनी तेजी से दौड़ती है, जो कितने एक्सीडेंट हो रखे हैं, कितने एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं। एक भी एक्सीडेंट की एफआईआर दर्ज नहीं होती उस एक्सीडेंट की। तो उन चीजों पे एलजी साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। जिस तरह से हम लोग, हमारी दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बहुत तेजी के साथ काम कर रही है और उन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है जो एलजी साहब नहीं कर पा रहे हैं। मैं फिर से अध्यक्ष जी आपसे गुजारिश करना चाहती हूं, जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और जो काम ऑफिसर्स की लापरवाही की वजह से नहीं हो पा रहे हैं, सारे काम ठप पड़े हैं। चाहे जो टेंडर का काम हो, एक टाइम लिमिट में टेंडर का काम कोई भी नहीं हो रहा है। 3 महीने की जगह पर आज 9-9 महीने 10-10 महीने कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अध्यादेश लिया था क्या, एक फाइल लेके पूछिए उनसे, ऑफिसर से, जो टाइम पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं। जब सारी चीजें दिल्ली गवर्नमेंट काम करना चाहती है, हमारी सरकारें काम करना चाहती है, हमारे मंत्रालय ने फंड अलॉट कर दिया है, सारी हमारी पीडब्ल्यूडी विभाग, पिछले क्वेश्चन भी हमने उठाया था, एक रोटरी का मामला था और वो रोटरी का मामला हमारे एरिया में फंड अलॉट हो चुका है, सब कुछ हो चुका। एक अधिकारी है, कह रहे हैं कौन इस पे साइन करेगा, कल हमें ये साइन करूंगा, कल हमें विजिलेंस बुला लेगी। मतलब ये क्या दहशत है, हर अधिकारियों में दहशत है। ये फाइल हम इसलिए नहीं कर रहे हैं जो हमें कल विजिलेंस बुला लेगा, कल हमें विजिलेंस बुला लेगा। ये कौन सी चुनी हुई सरकार है, हम चुने हुए लोग हैं और आज तक अधिकारी इस तरह से जंजीर में फंसे हुए हैं। तो इन जंजीरों से मुक्त कराने का काम इस सदन को करना पड़ेगा, चाहे हमें जैसे भी करना पड़े। अध्यक्ष जी, मैं आज आपके माध्यम से चाहती हूं, जो इन अधिकारियों से पूछा जाए ये क्यों डरे पड़े हैं। बस विकास का काम, मेरे घर का विकास का काम नहीं है, किसी भी मंत्री के घर का नहीं है, ना आपके घर का है, ना किसी विधायक के घर का है। आज हमारा दुर्भाग्य है जो ये लॉबी पूरी खाली पड़ी है, ऑफिसर्स की लॉबी पूरी खाली पड़ी है, एक भी ऑफिसर्स नहीं बैठे हुए हैं। तो किस तरह से हम लोग दिल्ली में काम कर पाएंगे। इतना चाहते हुए, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, ये सराहनीय है और हम सब के लिए भी बहुत गर्व की बात है जो दिल्ली सरकार इस तरह के चारों तरफ से सिकंजा कसे रहने पे भी इतना अच्छा काम कर रही है। अध्यक्ष जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं जो आपने हमें बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत।